हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12 का जो क्वेश्चन बैंक है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले है एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे, मैं पढ़ता हूँ, आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है द किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन। देखो, एक किरचॉफ सेकंड लॉ जो है इसमें हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या है, वो सारे एनर्जीज है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन, है ना, और वर्क डन क्या होती है, एनर्जी। ईएमएफ भी क्या होता है, एनर्जी। तो ये जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, सेकंड है व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय मीटर ब्रिज द एरर ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड बाय। देखो, हमने मीटर ब्रिज पढ़ा है, उसमें बहुत तरीके से एरर आ सकता है। अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म है तो एरर आएगा, जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस डेवलप होते हैं तो एरर आएगा। ठीक है, और एरर को मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो एरर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से आता है वो एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो नॉन और अननोन रेजिस्टेंस का पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस और अननोन एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर दो, आपका एरर वो मिनिमाइज हो जाएगा। अपन एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज हो जाता है, तो चेंज कर दो। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नॉन एंड अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपका मिनिमाइज हो जाएगा एरर। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस के हिसाब से क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो ये वाला है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर क्या हो जाएगा, आपका यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट, है ना। यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर भी दिया है लेकिन वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमने एप्लीकेशंस देखे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी मेजर करा है। किसका यूज करके, पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो इसका ऑप्शन होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट when null point is obtained in the potentiometer the current is drawn from the main battery। ये वापस पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है। हम क्या करते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं चौकी घुमा के। जब नल पॉइंट आ जाता है तो वो ब्रांच में से, वो जो ब्रांच होती है वहाँ का करंट कितना आ जाता है, जीरो, क्योंकि हमें जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होती है वो जीरो आती है। तो फिर भी करंट क्या से फ्लो होता है, तो मेन बैटरी से फ्लो होता है। जो हमारा एक कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये कंस्ट्रक्शन में से करंट फ्लो होता रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक मेन बैटरी लगी होती है, उस मेन बैटरी की वजह से करंट फ्लो होता रहता है। ठीक है, सिक्स, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिक्रीजेस देन इट्स लेंथ। सिंपल है, वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना कम होते जाएगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल अपना ड्रॉप होते जाएगा। ठीक है, तो सी उसका आंसर आएगा इंक्रीजेस। ठीक है, ओके, जितना ज़्यादा वायर लंबा उतना उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम आएगा, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस, वायर के अलावा का डिस्टेंस हम इसमें लेते हैं, सही है, उसकी वजह से। ठीक, नेक्स्ट सेवंथ जो है वो न्यूमेरिकल है, उसको हम अच्छे से देखते हैं। क्या है, 4 रेजिस्टेंसेस 4 ओम, 8 ओम, X ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म वेस्टर्न नेटवर्क। इफ द नेटवर्क इज बैलेंस्ड द वैल्यू ऑफ X इज। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ढंग से रीड करते हैं हम इसको। 4 रेजिस्टेंसेस है और वो सीरीज में है। देखो कैसे कनेक्ट किया है उसको, ये पहला, उसके साथ में ये सीरीज में दूसरा, ठीक है, इसी के साथ में सीरीज में तीसरा, और इसी के साथ में सीरीज में चौथा। इस तरह से रेजिस्टेंसेस है, और ये जो है ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, इस तरह से ये बैलेंस है। ये मैं लिखता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपके बुक में ऐसा दिया है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, PQRS। जब वेस्टर्न नेटवर्क बैलेंस हो जाता है, जब वेस्टर्न नेटवर्क बैलेंस हो जाता है तब का इक्वेशन है आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। इसको भूलना है, ठीक है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब वैल्यू डाल देते हैं, P R1 अपॉन R2, S क्या है R4,
अपॉन ये क्या हो जाएगा R3 है ना, R क्या है R3 है। चलो वैल्यू डाल दो, R1 कितना है 4, R2 है 8 इज इक्वल टू ये R4 और R3 क्या है, R3 जो है वो है हमारा x। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। 4x इज इक्वल टू 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 96/4 इज इक्वल टू 24 ओम। तो x का वैल्यू आ गया 24 ओम। तो 24 ओम वैल्यू ढूंढो, उसको टिक कर दो, ऑप्शन नंबर है ए वाला। ठीक है क्या, अभी हम देखते हैं 1 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस। 1 मार्क्स ईच में जो है थ्योरी क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं, उसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैं लेता हूँ न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलो 1 मार्क्स ईच में क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक है, वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम। ये है क्वेश्चन नंबर 9, 1 मार्क्स ईच। What will be its reading when it is connected across cell of EMF 6 volt? EMF जो है वो है 6 volt, ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, वो है 20 ओम का। ठीक है, हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग ढूंढनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक रेजिस्टेंस है जो है 100 ओम का, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई है EMF, और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है द एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू फ्लो द चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब ये जो है इसके अक्रॉस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा, वो वोल्टेज का रीडिंग हमको निकालना है। ठीक है, तो ये रीडिंग कितना रहता है मालूम है, ये जो I इंटू आर है इसको अपन बोलते हैं कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, तो I इंटू आर ये है ओम्स लॉ। तो ये जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग हमको निकालना है, वो रीडिंग जो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना हमको मालूम है क्या, E इज इक्वल टू I इंटू होता है R प्लस R, है ना, ये वैल्यू है। तो हमारा I क्या हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। E कितना है 6 और ये 100 प्लस 20, 6 अपॉन 120 वो हो जाएगा 1/20। हाँ, इतना तो आ गया। मैंने बोला वोल्ट मीटर का रीडिंग ये होगा, वोल्टेज मेजर करेगा ना, तो वोल्टेज क्या होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। तो वोल्टेज का रीडिंग होगा V इज इक्वल टू IR, I है 1/20, R कितना है हमारा 100, तो क्या रहेगा ये 5 वोल्ट। वोल्टेज कितना रहेगा 5 वोल्ट, रीडिंग कितना बताएगा 5 वोल्ट बताएगा। सही है, चलो अभी लेते हैं 10th वाला क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज इन अ मीटर ब्रिज 2 unknown resistances R and S when connected between the two gaps given null point is 60 cm from one end, what is the ratio of R and S? एकदम सिंपल है, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है S। मीटर ब्रिज का सर्किट याद करना है आपको। ठीक है, ये वायर होती है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है और ये जॉकी होती है। ये एक रेजिस्टेंस है R, ये दूसरा रेजिस्टेंस है S। ये पहली लेंथ है L1, ये दूसरी लेंथ है L2। उन्होंने लेंथ दे के रखा है एक साइड से, मतलब R के साइड से 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से इतना कितना है 60, तो ये कितना आएगा ये 40 हो जाएगा, क्योंकि मीटर ब्रिज में ये जो वायर होती है उसका लेंथ कितना होता है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में से इतना 60 है, तो इतना कितना हो जाएगा 40। और हमको मालूम है मीटर ब्रिज का कंसेप्ट क्या है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 60/40 इज इक्वल टू कितना 3/2। बहुत सिंपल था, 3/2 ही इसका आंसर है। दोस्तों अभी देखते हैं 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें भी थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम लेते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है क्या है, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है G इज इक्वल टू
18 ओम, ठीक है। विल अलो 1/10 ऑफ द करंट टू पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। देखो टोटल करंट जो है वो मालूम नहीं आई कितना है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो था वो क्या है, इस टोटल करंट का 1/10 है ना। ऐसा आपने को ध्यान में रखना है। टोटल करंट आई मान, उसमें से कितना करंट जा रहा है, 1/10 करंट गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, वो उतना ही अलो करता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। देखो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। वो फार्मूला क्या है, S = G इन ब्रैकेट IG अपॉन I माइनस I। बस ये वाला फार्मूला है, उसमें वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। S = G कितना दिया है 18, IG क्या है 1/10 ऑफ I अपॉन ये I माइनस 1/10 ऑफ I है ना। S = 18, ये 1/10 ऑफ I, यहाँ से I कॉमन 1 माइनस 1/10 आ जाएगा। S = 18, ये क्या हो गया 1/10 ऑफ I। चलो I कट हो गया है ना, I और I कट हो गया। 10 माइनस 1 9/10 यहाँ से 1/10 कैंसिल हो गया। therefore S = 18, यहाँ पे बचा ऊपर का 1 और नीचे का 9 बचा। S = कितना आ जाएगा 2 ओम। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2 ओम, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। दिया है 4 रेजिस्टेंसेस 6, 6, 6 and 18 ओम फॉर्म अ वेस्टर्न ब्रिज। ओके, फॉर द रेजिस्टेंस फाइंड द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड अक्रॉस 18 ओम विच विल बैलेंस द नेटवर्क। देखो अभी क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम और चौथा जो है वो 18 ओम। अभी इससे बैलेंस तो नहीं होगा है ना। रेजिस्टेंस जब वेस्टर्न नेटवर्क हमारा बैलेंस होगा तब क्या होता है, R1 अपॉन R2 = R3 अपॉन R4 है ना। जब ऐसा होता है R1 R2 ये R3 और उसके बाद में ये R4, R1 R2 ये R3 और ये R4। अभी देखना क्या है, R1 R2 R3 तो है हमारे पास 6, 6, 6 है ना। ये वाला रेशियो सेटिस्फाई करने के लिए हमारा R4 भी कितना आना चाहिए, R4 भी 6 ही आना चाहिए, लेकिन कितना है 18। तो हमें इस 18 के साथ में एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐसा कनेक्ट करने का है हमको कि क्या हो जाए, जो टोटल रेजिस्टेंस आए उनका इक्विवेलेंट वो कितना है 6 ओम। तो मैं इसके लिए लिखता हूँ 18 ओम के साथ में ये R पैरेलल में ऐसा कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए, टोटल इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 आ जाए। तो अभी जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो क्या होता है, दो रेजिस्टेंस का मान लो R1 और R2 ये दो रेजिस्टेंसेस है पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे RP जो है वो कितना आना चाहिए हमको मालूम है, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, इज इक्वल R1 कितना है 18, R2 कितना है मालूम नहीं, R कितना है, R1 वापस 18 प्लस R। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, ये 108 प्लस 6R, इसको इससे मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू 18R, ये उधर चल जाएगा। 18R में से 6R गया कितना 12R, तो R ये 12 डिवाइड पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 ओम इतना रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा, इस 18 वाले के साथ में पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाए। बस यही हमको करना था कि 9 ओम इतना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। सही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। दिया है द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज Vm। जो हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो वोल्टेज कितना है Vm जितना, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, Vm जितना मेजर कर सकता है। फाइंड द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट इट बिकम्स अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज
n टाइम्स वी है। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, जो v है भाई n टाइम्स वी है। Vm मतलब क्या, जो हमारा नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है जिसको अभी हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, वो वाला गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, कितना वोल्टेज विस्टैंड कर सकता है, Vm लेना। जब हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा के, है ना, सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा के हम उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बड़े वोल्टेज भी मेजर करने लग जाता है। तो बड़ा वोल्टेज कितना दिया है उन्होंने, NVM जितना, तो उसके लिए सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए, तो उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखना डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो V/IG माइनस जी, ये वाला फॉर्मूला है। V मतलब मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितना मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद में है IG मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, और G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये V क्या है, N टाइम्स Vm। और अभी IG कैसे निकलेगा, तो ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इक्वल टू IR, गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, Vm जितना, गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट, IG जितना, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G। तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm/G हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू आता है, IG का वैल्यू Vm/G माइनस G। इससे क्या होगा, देखो ये Vm कट हो जाएगा और ये G अपॉन है ना, वो ऊपर आ जाएगा, मतलब Ng माइनस x इक्वल टू यहाँ पे G पावर n माइनस 1। तो बस यही है, इतना जो है इतना हमको क्या करना पड़ेगा, इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें सीरीज में ऐड करना होगा। सही है। तो दोस्तों आगे इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं भी, 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।